हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम उपाध्याय और आज हम संस्कृत के अंदर महत्वपूर्ण सूत्रों के अंतर्गत कुछ सूत्रों को पढ़ने जा रहे हैं। इनसे पहले वाले सूत्रों को पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, तब हमने सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा था। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त ध्वनि डमरू से निकली हुई होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वर कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र की संख्या चतुर्दश 14 है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहार निर्मित होते हैं। उन प्रत्याहारों का कार्य क्या है? अपने समूह को व्यक्त करना, अपने समूह को बताना, अपने अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का समायोजन करना। तो आगे के सूत्र में हम पढ़ते हैं कि उपदेशे अजनुनासिक इत। तो मैं केवल वही महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ाए जाएंगे जो आपकी धातु रूपों की व्याख्याओं में सहायक होंगे। सूत्रों की संख्या काफ़ी है। तो अगला सूत्र पढ़ते हैं हम, उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश यानी उपदेश की अवस्था में अनुनासिक, अनुनासिक यानी अनुनासिक, अच यानी कि स्वर वर्ण, इत यानी इत संज्ञक हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उपदेश की अवस्था में जो स्वर अनुनासिक हैं, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर वो होते हैं जो मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इधर कि मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण, तो मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। और ऐसे अनुनासिक वर्ण इत संज्ञक होते हैं और इत संज्ञक होने के कारण उनका क्या हो जाता है? इस सूत्र से लोप हो जाता है। आया समझ में? कहने का तात्पर्य है कि जब अनुनासिक स्वर इत हों तब उनकी इत संज्ञा होकर उनका लोप इस सूत्र से हो जाता है। अगला है अचो अंत्यादि टी। पहले ही पढ़ चुके हो कि अचों के मध्य अंत्य अच यानी अचों के बीच में जो अंतिम अच यानी स्वर वर्ण होता है और वह जिसके आदि में हो यानी जिस वर्ण से पहले होता है, ऐसे शब्द के अंत में आने वाला स्वर वर्ण जिस समुदाय के आदि में आता है उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा का तात्पर्य भी संस्कृत व्याकरण में लोप ही समझा जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अचों के मध्य में अंत्य अच जिसके आदि में हो ऐसा शब्द स्वरूप टी संज्ञक होता है। तो समझ में आ गया टी संज्ञा किसे कहते हैं या टी संज्ञा किसको कहते हैं? तो ये उसकी परिभाषा है कि अचों के मध्य में अंत्य अच जिसके आदि में होता है ऐसा शब्द स्वरूप टी संज्ञक होता है। अर्थात शब्द के अंत में आने वाला स्वर वर्ण जिस वर्ण समुदाय के आदि में होता है उस वर्ण समुदाय को टी कहते हैं। और टी होने से तात्पर्य है उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा होगी, उसका लोप हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मनस धन ईसा, मनस धन ईसा, तो देखो यहाँ पर हमें रूप क्या सिद्ध करना होता है? मनीषा। ठीक है, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मनस धन ईसा। तो मनस अंतिम अचवर्ण क्या है इसके अंतर्गत? आ, और उसके बाद आने वाला वर्ण क्या है? सा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस वर्ण समुदाय के आदि में आता है स्वर वर्ण, तो इसके आदि में यानी पहले क्या है? आ। तो मन प्लस अस, तो अस यानी अंतिम अच क्या है? आ है। किस वर्ण से पहले है? सवर्ण से पहले है। तब अचो अंत्यादि टी सूत्र से इस अस की टी संज्ञा हो जाती है। इसमें टी संज्ञा किसकी होगी? अस की। आ गया समझ में? टी संज्ञा के वर्ण कौन से हैं? जो वर्ण, जो स्वर वर्ण जिस समुदाय के आदि में आते हैं और अंतिम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टी संज्ञक कहलाते हैं। और टी संज्ञक की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्ण।
ये सूत्र क्या कहता है? तो देखिए ये सूत्र कहता है कि झर वर्ण कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग तो आप सभी समझते हैं, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक। कादयो मावसाना सूत्र पढ़ा होगा आपने बीए प्रथम वर्ष में, कादयो मावसाना। तो देखो का से लेकर माँ तक जो व्यंजन वर्ण हैं इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। का वर्ग के अंतर्गत का से लेकर अंगा तक आते हैं, का ख ग घ अंगा। च वर्ग के अंतर्गत चा से लेकर यहाँ तक आते हैं, चा छा जा झा यहाँ। और टा वर्ग के अंतर्गत टा से लेकर अणा तक आते हैं, टा ठा डा ढा अणा। ता वर्ग के अंतर्गत ता से लेकर ना तक वर्ण आते हैं, ता था दा धा ना। और पा वर्ग के अंतर्गत पा से लेकर माँ तक वर्ण आते हैं, पा फा वा भा मा। तो इनका पहला अक्षर यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर। कहने का तात्पर्य अंतिम 5वें वर्ण को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के चारों वर्ण झर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जैसा आपने माहेश्वर सूत्रों से निकाल के देखना। और स स स तीनों ही स किस में आते हैं? झर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया झर। तो इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न, सवर्ण, सवर्ण से तात्पर्य क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न। आपने यत्न पढ़ा होगा बीए प्रथम वर्ष में कि यत्न 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न। बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान, जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों समान होते हैं, उन्हें सवर्ण कहते हैं। आगे समझ में? अगर सवर्ण की परिभाषा पूछी जाती है कि सवर्ण क्या होता है, तो व्याकरण की भाषा में जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान, कंठ आदि उच्चारण स्थान तो पढ़े होंगे आपने, कंठ, तालु, दंता, है ना। तो कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों समान हो, उन्हें सवर्ण कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि इस सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो ये सूत्र क्या करता है ऐसी स्थिति में कि सवर्ण झल परे होने पर, यानी कि सवर्ण झल प्रत्याहार के वर्ण, परे का मतलब है बाद में होने पर, वर्ण के पश्चात झर का, तो वर्ण के बाद में आने वाले झर प्रत्याहार के वर्णों का विकल्प से लोप हो जाता है। अगला सूत्र है खरिच। तो खरिच ये क्या करता है कि खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है। 1-2 से तात्पर्य है प्रथम और द्वितीय अक्षर। अक्षर आप समझ गए होंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर आता है। सा भी खर के अंतर्गत आ जाते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत पंचम वर्ण को छोड़कर शेष सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। और चर प्रत्याहार के अंतर्गत पहला अक्षर यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला प्रथम वर्ण और सा तीनों आते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब आगे है कि जब होता क्या है फिर इस सूत्र से, तो इस सूत्र से क्या होता है कि खरवर्ण परे होने पर, यानी कि पहले जल प्रत्याहार के वर्ण हो, उसके बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो, तब जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। यानी कि जब जल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो, तब झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर, किसके स्थान पर होगा परिवर्तन? झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर। तो जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण आदेश हो जाते हैं। अगला है खरावसानयो विसर्जनीय सूत्र। तो खर प्रत्याहार, अवसान का अर्थ होता है समाप्ति, विराम, रुकना, रुक जाना।
विसर्जनीय विसर्ग, तो इस सूत्र का अर्थ क्या होगा कि खर वर्ण परे होने पर, खर वर्ण परे, परे का मतलब है बाद में, पश्चिमी रेलवे नहीं समझ लेना है ना। तो खर वर्ण परे होने पर यानी बाद में होने पर, और अवसान में अंत में समाप्ति पर रकारांत पद के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अर्थात रा के स्थान पर विसर्ग किस सूत्र से होगा, खर अवसान विसर्जनीय सूत्र से होगा। और अलो अंतस्य जो सूत्र है उसके अनुसार विसर्ग आदेश हमेशा अंत्य रकार यानी अंतिम रकार के स्थान पर होता है। कहने का तात्पर्य है कि खर वर्ण परे होने पर, अवसान में रकारांत पद होने पर यानी अंत में रकारांत आदि पद के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। और अलो अंतस्य परिभाषा, अलो अंतस्य सूत्र के अनुसार यह रकार आदेश किसके स्थान पर होगा, यानी रकार का विसर्ग आदेश अंतिम रकार के स्थान पर ही होगा। आगे है से सजसो रू, से सजसो रू, से का मतलब है सकारांत, स अंत में होने पर, सकार अंत, स माने सकार माने वर्ण, अंत माने अंत में होने पर, तो से सकारांत सजुस शब्दांत के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। रू से तात्पर्य है रा। देखो रू के ऊ की इत संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से रू के ऊ की इत संज्ञा होती है, फिर रा रह जाता है। तो इस सूत्र का कार्य है कि सकारांत और सजुस शब्दांत पद के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। ठीक है। अगला सूत्र है चोटू। चोटू से तात्पर्य चू से मतलब है च वर्ग, और टो से मतलब है ट वर्ग। तो च वर्ग और ट वर्ग, च वर्ग के कितने अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं, और ट वर्ग के भी 5 वर्ण हैं। तो चोटू इस सूत्र से च वर्ग और ट वर्ग इत संज्ञक होते हैं। इत संज्ञक का मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जिस वर्ण की भी इत संज्ञा होगी, जिस वर्ण को हम इत संज्ञक कहेंगे उसका लोप हो जाएगा। तो च वर्ग और ट वर्ग चोटू सूत्र से इत संज्ञक हो जाते हैं। तो सभी 33 व्यंजन वर्णों में से 10 वर्णों की इत संज्ञा चोटू सूत्र से ही होती है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपसे पूछा जाता है कि च वर्ग और ट वर्ग इत संज्ञा किस सूत्र से होते हैं, तो च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा चोटू सूत्र से होती है। आज के लिए इतना ही। आगे के सूत्रों में फिर हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।